तो आज का हमारा टॉपिक है डिवीज़न। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो पहले हमें डिवीज़न क्या है उसके बारे में हमें जानना होगा। डिवीज़न होता है बच्चों इक्वल शेयरिंग। जब हम किसी चीज़ को इक्वल तरीके से डिवाइड कर दें, मतलब इक्वल तरीके से बांट दें, तो जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं उसे हम लोग डिवीज़न कहते हैं। डिवीज़न को बच्चों इक्वल शेयरिंग, इक्वल ग्रुपिंग और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। जिस तरह हम मल्टीप्लिकेशन को रिपीटेड एडिशन कहते हैं, उसी तरह डिवीजन को रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं डिवीजन एज इक्वल शेयरिंग। डिवीजन को इक्वल शेयरिंग क्यों कहा जाता है, या फिर इक्वल शेयरिंग से डिवीजन का फैक्ट कैसे निकलता है। चलिए देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने 12 पेंसिल्स ड्रॉ किए हैं और यहाँ 3 बच्चों को ड्रॉ किया है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 12 पेंसिल्स है और मैं इन बच्चों में इन्हें इक्वली बांटना चाहता हूँ, सबको इक्वल पेंसिल दे देना चाहता हूँ, तो मैंने पहले इन्हें लेडीज फर्स्ट, तो मैं लड़की को मैंने एक पेंसिल दिया, ठीक है। जहाँ मैंने उन्हें एक पेंसिल दिया तो मैं यहाँ से एक पेंसिल कम हो जाएगा। अभी मैंने इन्हें भी एक पेंसिल दिया, इन्हें भी एक पेंसिल दिया, तो मैंने 2 पेंसिल दिया, तो यहाँ 2 पेंसिल कम हो जाएंगे। उसी तरह फिर से मैंने इस लड़की को और एक पेंसिल बांटा, इन्हें भी और एक पेंसिल बांटा, इन्हें भी और एक पेंसिल बांटा, तो इसी के साथ ही साथ 3 एक्स्ट्रा पेंसिल, 3 कम जाएंगे। फिर मैं देखता हूँ अभी भी पेंसिल बाकी है, तो मैंने इन्हें और एक पेंसिल दिया, इन्हें भी और एक पेंसिल दिया, मतलब इन लोग के बीच में एक एक पेंसिल और बांट दिया, तो और 3 पेंसिल कम गए। अभी और 3 पेंसिल बाकी है, तो मैंने क्या किया, एक इन्हें दे दिया, एक इन्हें दे दिया, और जो लास्ट बचा था इन्हें दे दिया। तो अगर हम अभी देखें तो हर बच्चे के पास 1 2 3 4 पेंसिल्स हैं। इनके पास भी 4 है, इनके पास भी 4 है, और इनके पास भी 4 पेंसिल्स है। मेरे पास पहले 12 पेंसिल्स था, अभी मेरे पास सब बांटने के बाद 0 पेंसिल्स है, तो मेरे पास क्या बचा, 0। जो ये 0 बचा है ये है रिमाइंडर। ये क्या है, रिमाइंडर, आखिर में बचने वाला वो रिमाइंडर। तो इस सिचुएशन को अगर हम देखें तो मेरे पास 12 पेंसिल था, मैंने 3 बच्चों में बांट दिया। जो मैंने बांटा, इस बांटने के प्रोसेस को ही डिवीजन कहते हैं। सो मैंने 12 पेंसिल 3 बच्चों के बीच में बांट दिया, और बांटने के बाद हर बच्चे के पास कितना पेंसिल आया, 4। ठीक है बच्चों। तो आप देख सकते हैं कि इसी को कहते हैं डिवीजन फैक्ट, इसी को कहते हैं डिवीजन फैक्ट। तो यहाँ हमने क्या किया, मेरे पास 12 पेंसिल थे, 3 बच्चे थे, उन्हें बराबर पेंसिल बांटना था, तो मैंने 12 पेंसिल 3 बच्चों के बीच में बांटा, जिसमें हर बच्चे को 4 पेंसिल मिला। तो यही है डिवीजन एज इक्वल शेयरिंग। अभी बच्चों हम देखेंगे डिवीजन एज इक्वल ग्रुपिंग। यहाँ हमने देखा था डिवीजन एज इक्वल शेयरिंग, हमें पता चल गया जब इक्वल शेयर, इक्वल तरीके से बांट देने से कैसे डिवीजन हम करते हैं, और ये डिवीजन का साइन, यही डिवीजन का साइन है जैसे मल्टीप्लिकेशन का ये। तो अभी देखेंगे कैसे डिवीजन फैक्ट यूज होता है इक्वल ग्रुपिंग में। सपोज मेरे पास 15 फ्लावर्स है और मैं 15 फ्लावर्स क्या करूँगा, हर एक वास में, ये फ्लावर वास है, बहुत सारे फ्लावर वास है मेरे पास, तो मैं ये चाहता हूँ कि हर फ्लावर वास में एटलीस्ट 5 फ्लावर्स हो। तो मैं ऐसा कितना फ्लावर वास फुल कर सकता हूँ फूलों से, ठीक है। तो 15 फ्लावर्स है, मुझे हर वास में 5 फूल चाहिए, 5 फ्लावर्स होना ही चाहिए एक वास में। तो मैंने इस वास में 5 फ्लावर लगाया, 1
2 3 4 और ये 5। मैंने इस वास में 5 फ्लावर लगाया। 5 फ्लावर यूज करने के साथ ही साथ मेरे 5 फ्लावर घट गए, 1 2 3 4 5। अभी ये 5 फ्लावर्स नहीं है यहाँ। क्यों नहीं है? क्योंकि वो 5 मैंने यहाँ यूज कर दिए। अभी भी फ्लावर बचे हुए हैं तो मैंने यहाँ भी 5 यूज किया, 1 2 3 4 5। तो यहाँ भी और 5 घट जाएंगे क्योंकि और 5 मैंने यूज किया, 1 2 3 4 5। तो अभी अगर मैं यहाँ देखूँ तो मुझे दिख रहा है कि अभी भी 1 2 3 4 5 बाकी है। मतलब मैं यहाँ और 5 फ्लावर्स लगा सकता हूँ, 3 4 5। तो अभी मैंने क्या किया बच्चों, सारे फ्लावर्स मैंने यूज कर लिए। अभी तो एक भी फ्लावर नहीं बच रहा है, एक भी फ्लावर नहीं है। तो मेरे पास कितना है फ्लावर्स है? अभी 0 फ्लावर्स। 0 क्या है? रिमाइंडर, जो आखिर में बचता है, 0 फ्लावर्स है। और मैंने ये 15 फ्लावर्स हर वास में 5 5 करके लगाने के बाद मुझे कितना वास एक्चुअली यूज करना पड़ा? 1 2 3। मुझे कितना वास यूज हुआ? 3 फ्लावर वास। तो ये दोनों का कोई काम ही नहीं लगा। तो मेरे 3 वास में ही 5 5 फ्लावर यूज करने के साथ साथ मेरा सारे फ्लावर्स खत्म हो गए और इक्वली मैंने हर जगह यूज किया है। तो इससे अगर डिवीजन फैक्ट में लिखे बच्चों, तो मेरे पास तो थे 15 फ्लावर। मुझे हर वास में कितना फ्लावर लगाना था? मुझे हर वास में 5 फ्लावर लगाना था। सो मेरे पास 15 फ्लावर्स थे, मुझे हर वास में 5 फ्लावर करके लगाना था। तो आखिर में जाके मैंने 3 वास ही यूज़ किया। क्यों? क्योंकि इसके बाद तो फ्लावर बचे ही नहीं। तो ये हो गया डिवीजन फैक्ट बच्चे। तो आपने देखा यहाँ भी मैंने डिवीजन फैक्ट लेके आ गया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे इक्वल शेयरिंग और इक्वल ग्रुपिंग में डिवीजन यूज होता है। बच्चों देखते हैं डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अभी यहाँ है, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, डिवाइड 14 आइसक्रीम्स अमॉन्ग 2 स्टूडेंट्स। तो हमारे पास 14 आइसक्रीम्स है। यहाँ आप देखेंगे तो मेरे पास 14 आइसक्रीम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो मैं 14 आइसक्रीम्स ये 2 बच्चों के बीच में डिवाइड कर दूंगा इक्वली, और उनके पास जो बटेगा सेम नंबर ऑफ आइसक्रीम बटेगा। इन्हें एक देने से इन्हें भी एक ही आइसक्रीम देना, इन्हें 2 देने से इन्हें भी 2 ही देना है। सो हम क्या करेंगे, 14 आइसक्रीम 14 आइसक्रीम हम 2 बच्चों के बीच में इक्वली बांट देंगे। ठीक है, तो इक्वली बांट देंगे, बांटना मतलब डिवीजन। तो 14 आइसक्रीम 2 बच्चों के बीच में इक्वली बांट देंगे। देखते हैं एक बच्चे को कितना आइसक्रीम मिलेगा। जो आंसर होगा वो ये रहेगा कि एक बच्चे को कितना आइसक्रीम मिल रहा है। ठीक है, सो हमारे पास पहले 14 आइसक्रीम्स था। ठीक है, हमने क्या किया, अभी 2 बच्चों को एक एक आइसक्रीम दे दिया। एक आइसक्रीम इन्हें दे दिया, एक आइसक्रीम इन्हें दे दिया। दोनों को एक एक आइसक्रीम दे दिया तो यहाँ से 2 आइसक्रीम घट जाएंगे। तभी हमारे पास कितना रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे पास 2 माइनस किया 12 है। फिर हमने क्या किया, अभी हमारे पास 12 आइसक्रीम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी भी बचे हुए आइसक्रीम, तो हमने फिर से एक एक उन लोगों को दे दिया। तो 12 में से 2 कम गया, 10। अभी 10 आइसक्रीम है, अभी भी आइसक्रीम बचा हुआ, तो फिर से हमने यहाँ से 2 आइसक्रीम दे दिया। तो अभी 10 से 2 घटने के बाद हमारे पास अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 आइसक्रीम है। आइसक्रीम तो अभी भी बचा हुआ है। फिर से हमने एक एक बराबर करके हम लोग बांट रहे हैं, एक इन्हें तो एक इन्हें दे दिया। अभी हमारे पास 6 आइसक्रीम है। फिर से, जबकि आइसक्रीम हमें ये प्रोसेस तब तक करना है जब हमारे पास एक भी आइसक्रीम ना बचे। फिर से हमने एक एक दे दिया उन्हें, फिर भी बचा हुआ है। फिर हमने एक एक दे दिया, फिर भी बचा हुआ है। सॉरी, ये 2 दे दिया, फिर भी बचा हुआ है आइसक्रीम। अभी फिर से एक एक हम
हमने दे दिया। अभी हमारे पास 0, कुछ भी बचा हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह हमने उनको इक्वली आइसक्रीम बांट दिया। तो अभी देखते हैं हमने क्या, पहले 14 आइसक्रीम से 2 हमारा घटा, 12 था, फिर 2 दे दिया, 10 था, फिर 2 दे दिया, 8 था, फिर -2 किया, 6 था, फिर -2, 4 था, -2, मतलब वो 2 आइसक्रीम हम लोग देते जा रहे हैं बच्चों को। 2 आइसक्रीम दोनों को दे दिया, 4 था, फिर 2 आइसक्रीम दोनों को दे दिया, फिर 2 ही बचा था, दोनों ही दे दिया, तो 0। अभी बच्चों ये 0 तक पहुंचने के लिए हमने एक्चुअली कितना स्टेप यूज़ किया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हमने 7 स्टेप्स यूज़ करने के बाद हमें 0 मिला। तो यही यहाँ आएगा कि अगर मैं 14 आइसक्रीम 2 बच्चों के बीच में इक्वली बांट दूँ तो हर बच्चे को 7 आइसक्रीम मिलेगा। मतलब इन्हें भी 7 आइसक्रीम मिलेगा, इन्हें भी 7 आइसक्रीम मिलेगा, इक्वली बढ़ जाएगा। तो इसी प्रोसेस को बच्चा कहते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अभी बच्चों हम सीखेंगे डिवीजन यूजिंग टेबल। तो अभी तक हम लोग ने देखा कि डिवीजन को इक्वल शेयरिंग भी बोलते हैं, इक्वल ग्रुपिंग भी बोलते हैं और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, और किस तरह उन्हें हम लोग लिखते हैं डिवीजन फैक्ट में। अभी बच्चों हम लोग सीखेंगे डिवीजन यूजिंग टेबल, कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं टेबल को यूज़ करके। तो टेबल तो आप लोग को पता है, यहाँ टेबल का मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव टेबल, जैसे 4 का टेबल, 3 का टेबल, 2 का टेबल, 1 का टेबल। सो आपको टेबल जानना बहुत ज़रूरी है। पहला जो नंबर दिया गया है उसे हम लोग पढ़ेंगे, यह है 28। ये डिवीजन साइन है, तो हम लोग बोलेंगे 28 डिवाइडेड बाय 4। मतलब 28 को डिवाइड करना है 4 से। ठीक है, 28 डिवाइडेड बाय 4, मतलब 28 को डिवाइड करना है 4 से। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 28 डिवाइडेड बाय 4। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? 28 डिवाइडेड बाय 4। अभी बच्चों इसे लिखेंगे कैसे, देखिए। पहले हम इस तरह का एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो पहला नंबर है ये यहाँ अंदर आएगा और दूसरा नंबर बाहर रहेगा। ठीक है बच्चों, जो ये नंबर है इसे हम लोग कहते हैं डिविडेंड। इसे हम लोग कहते हैं डिविडेंड, और इसे हम लोग कहते हैं डिवाइजर। इसे हम कहते हैं डिविडेंड और इसे हम कहते हैं डिवाइजर। अभी बच्चों हम लोग क्या करेंगे, 4 के टेबल में देखेंगे। 4 के टेबल में एक ऐसा नंबर हम यूज करेंगे यहाँ कि 4 के टेबल में 28 है कि नहीं। अगर नहीं है तो ऐसा एक नंबर हम यूज करेंगे जो 28 के सबसे करीब हो, लेकिन 28 से छोटा हो। 28 से बड़ा नहीं हो सकता है, 28 से छोटा हो सकता है, या फिर 28 हो सकता है। मतलब यहाँ 27 लिख सकते हैं, 26 लिख सकते हैं, 28 भी लिख सकते हैं, लेकिन 29 नहीं लिख सकते। ठीक है बेटा, अभी अगर हम यहाँ टेबल में देखते हैं तो हमें क्या दिखेगा? 4 1 जा 4, 8 12 16 20 24 20। हाँ, 28 है। क्या है? 4 7s आर 28। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 7s आर 28। इसके बाद अगले स्टेप में हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है। सेम नंबर 28 माइनस 28 0। तो यहीं पे हमारा आंसर खत्म हो जाता है, क्योंकि इससे आगे हम क्यों नहीं बढ़ सकते? क्योंकि ये नंबर जो रिमाइंडर, जो आखिर में नंबर बचता है, इसे हम कहते हैं रिमाइंडर। जो ये रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा है। जो ये रिमाइंडर है, ध्यान से सुनिए, जो ये रिमाइंडर है वो डिवाइजर जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा है। तो इससे आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते हैं। जिस तरह बेटा इसे हम लोग डिवाइजर कहते हैं, इसे डिविडेंड कहते हैं, इसे रिमाइंडर कहते हैं, उसी तरह इसे क्वोशिएंट कहते हैं। और हम लोग यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर
28 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू आंसर, हमेशा क्वेश्चन ही आंसर होता है। अभी बच्चों हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं। 24 डिवाइडेड बाय 7, मैंने तो सिखाई दिया कैसे इन्हें पढ़ना है। 24 डिवाइडेड बाय 7 मतलब 24 को 7 से डिवाइड करना है, और ये डिविडेंड है यहाँ आएगा, 7 डिवाइजर है वो यहाँ आएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, 7 का मल्टीप्लिकेटिव टेबल जो है वो देखेंगे। 7 7 14 21 28, 7 4 जा 28 मतलब 24 से बड़ा हो जा रहा है। इसका मतलब ये है 24 7 के टेबल में नहीं है, और ये 24 कहाँ है, ये 21 और 28 के बीच में है, क्योंकि 24 21 से तो बड़ा है लेकिन 28 से छोटा है। तो जब हम 24 से बड़ा नंबर हमें मिल गया है उसे हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, तो उसके पीछे कौन सा नंबर है, 7 3 जा 21, हम इन्हें यूज़ करेंगे। मैंने बोला था बेटा कि हम लोग कभी बड़ा नंबर यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ 23 22 21 20 या फिर 24 आ सकता है, लेकिन 25 26 नहीं आएगा। क्यों, इससे बड़ा नंबर नहीं आएगा। सो हम क्या यूज़ करेंगे उससे पीछे, 7 3 जा 21, क्योंकि अगला ही नंबर यूज़ करने से वो 24 से बड़ा हो रहा है। तो 7 3 जा 21। अगला स्टेप है हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। 4 - 1 3, 2 - 2 0, ये 0 3। अभी बेटा आगे हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो ये रिमाइंडर है डिवाइसर से छोटा है। ये रिमाइंडर डिवाइसर के बराबर होना पड़ेगा। यहाँ 7 होने से हम कर सकते थे क्योंकि बराबर, या फिर 8 9 होने से हम कर सकते थे क्योंकि डिवाइसर से बड़ा होता। लेकिन जबकि रिमाइंडर डिवाइसर से छोटा है तो हम आगे नहीं कर सकते हैं। तो अभी आप बोल सकते हो सर क्या हुआ, यहाँ तो 0 होना चाहिए। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है बेटा कि आंसर रिमाइंडर 0 ही आए, रिमाइंडर कुछ भी आ सकता है। सो यहाँ पे हमारा क्या, ये क्वोशंट है, ये रिमाइंडर है, ये डिविडेंड है, और ये डिवाइजर है। बच्चों ये जो मैं बोल रहा हूँ डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशंट, रिमाइंडर, इन चारों का एक रिलेशन है। इन चारों का एक रिलेशन है जिसे हम लोग कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। उनका नाम है डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, डिवीजन एल्गोरिथम ये होता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। इसका मतलब ये है कि अगर हम डिवाइजर और क्वोशंट को मल्टीप्लाई करें और रिमाइंडर से ऐड करें तो जो आंसर निकलेगा वो डिविडेंड होगा। तो इसी तरह इस डिवीजन एल्गोरिदम को बच्चा यूज़ करके हम चेक कर सकते हैं कि हमारा डिवीजन करेक्ट हुआ है कि नहीं। एग्ज़ाम में कभी डिवीजन करने के बाद आप फंस सकते हो कि मेरा आंसर करेक्ट है नहीं है। कोई बात नहीं है, आप वेरिफिकेशन कर लो, आप चेक कर लो इस मेथड को यूज़ करके। आपका अगर आंसर सही है, डिविडेंड अगर ये करने के बाद आपका आंसर डिविडेंड निकल रहा है तो आपका डिवीजन करेक्ट है। मैं करके बताता हूँ। चलो मुझे चेक करना है कि मैंने जो भी डिवाइड किया है वो करेक्ट है या रॉन्ग है। तो मैं करूँगा वेरिफिकेशन, VERI, वेरिफिकेशन। ठीक है, तो वेरिफिकेशन में क्या करूँगा, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ डिवाइजर D इंटू क्वोशंट Q प्लस रिमाइंडर। मैंने पूरा नाम नहीं लिखा, शॉर्टकट में लिखा, आप पूरा नाम ही लिखिएगा। तो यहाँ बच्चा डिवाइजर क्या है 7 इंटू क्वोशंट क्या था 3 प्लस रिमाइंडर क्या है 3। तो बच्चा हम लोग क्या करेंगे, 7 इंटू 3 21 प्लस 3, 21 प्लस 3
24। तो बच्चा जो 24 निकला वो 24 डिविडेंड है ना। अब देखो 24 तो डिविडेंड है और हमारा 24 निकला, मतलब ये इज इक्वल टू डिविडेंड। तो हमारा क्या निकला, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड। मतलब ये जैसा फॉर्म में डिवीजन एल्गोरिदम का फॉर्म में है उसी तरह हमारा आंसर भी निकला है। इसका मतलब हमारा डिवीजन करेक्ट है। तो इसी तरह बच्चों आप लोग डिवीजन करने के बाद अपना खुद का डिवीजन आप चेक कर सकते हैं।